उसके मन में विचार आया, हो सकता है गुरु जी को कितना समय लग जाए आने में, 1 साल 2 साल 10 साल, इतने में तो गेहूं भूल जाएंगे, कहीं खराब हो जाएंगे। गुरु जी का एकदम ऐसा दिया था, उनको वापस भी करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा करते हैं, 1 मुट्ठी गेहूं है इनकी ही खेती कर देते हैं। बड़ा दिमाग लगाया और उस 1 मुट्ठी गेहूं की खेती कर दी। महाराज 1 मुट्ठी गेहूं के ना जाने कितने बोरे बन गए गेहूं से। इतनी बार उसने फसल करी, 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 100 से बोरे बन गए। अब जब गुरु जी आए, गुरु जी ने आकर दोनों से पूछा, अरे मैंने तुम लोगों को 1 मुट्ठी गेहूं दिए थे, कहाँ गए? एक चेला गया और जाकर के जिस पोटली में उसने गेहूं रखे थे सुला करके दे दिया। अब दिया, गुरुजी ने देखा तो बोले, अरे ये गेहूं नहीं, ये तो धूल हो गई, हमने तो गेहूं दिए थे। बोला गुरुजी जैसे आपने दिए थे उसी प्रकार हमने पोटली में बांध के सुरक्षित रख दिए। अब क्या हुआ कैसे हुआ ये हमने नहीं देखा। जब ऐसा कहा तो बोले अच्छा दूसरे वाले को बोला कि ना 2 को दिए थे हमने, दूसरा कहाँ? तो बोले दूसरा खेती कर रहा है। बोले खेती उसको उत्तराधिकारी बनाया था। अब गए जाकर मुझसे बोला, जाओ गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने पूछा अच्छे बताओ तुमको भी तो मैंने 1 मुट्ठी गेहूं दिए थे, कहाँ है वो? अब वह चेला कहने लगा गुरुजी मैं 1 मुट्ठी गेहूं तो ना रहे। बोले क्यों, कहाँ गए? बोला 1 मुट्ठी गेहूं के बदले में कई बोरे भर गए। बोले कैसे? बोले गुरुजी जब आप गए तो हमने भी संभाल कर रखे, बाद में विचार आया कि ऐसा ना हो गुरुजी ना जाने कितने दिन में आए और गेहूं फूल जाए सड़ जाए, गुरुजी को क्या देंगे, गुरुजी की अमानत है। अरे जब गुरुजी को कुछ दे नहीं सकते तो उनका कुछ ले भी नहीं सकते। हमने उन 1 मुट्ठी गेहूं की खेती की और इतनी बार उस गेहूं की फसल हो गई कि 1 मुट्ठी गेहूं में कई बोरे भर गए। तब गुरुजी को विश्वास हुआ कि आज मेरा निर्णय सही था, मैंने इसको उत्तराधिकारी बनाया, ये निर्णय मेरा बिल्कुल सही था। बोले राधे राधे। महाराज आगे कथा आती है भागीरथ जी की, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इतना तप किया, इतना तप किया, क्यों किया? क्योंकि उनके जो वंशज थे, उनके जो बड़े भाई थे 60,000 थे। अब महाराज 60,000 भाई को तारना था, कैसे तारे? तो उन्होंने ऋषियों से पूछा इनका उद्धार करना चाहते हैं तो क्या करें? तो ऋषियों ने कहा तुम जाओ जाकर के गंगा को प्रसन्न करना, और जब गंगा प्रसन्न हो जाए तो उससे कहना तुम धरती पर आओ। अब महाराज उन्होंने गंगा जी की तपस्या की। अब तपस्या करने के बाद वह प्रसन्न भी हुई, प्रसन्न तो हो गई। भागीरथ जी से बोली हम आ तो जाएं, पर जब हम ब्रह्मांड से उतर के धरती पर आएंगे तो कहाँ रुके, कहाँ जाकर के सबसे पहले हमारी धार गिरेगी? बोले इतनी शक्तिशाली धार है कि पृथ्वी पर अगर गिरी तो प्रलय हो जाएगा। तो भागीरथ जी ने कहा पहले आप ब्रह्मा जी के कमंडल में आना, वहां से सप्त ऋषियों की कमंडल में जाना, वहां से भोले बाबा की जटाओं में आना और भोले बाबाओं की जटा से धरती पर आ जाना। इस प्रकार महाराज गंगा मैया धरती पर आए। बोले गंगा मैया की जय हो। अब महाराज चलते हैं सूर्यवंश की ओर। अब सूर्यवंश में सबसे पहले महाराज भगवान श्री राम जिनका जन्म हुआ था, कहाँ? कहते सूर्यवंश में भगवान का जन्म हुआ। एक दिन दशरथ जी यमुना नदी के किनारे बैठे थे। वहीं कुछ स्त्रियां आई, आकर के
में बात करने लगी। कहने लगी, अरे आज तो सुबह सुबह जिस इंसान का मुँह देख लिया, ना जाने मेरा दिन कैसे बीतेगा, कैसा होगा। जब यह बात दशरथ जी ने सुनी तो महाराज दशरथ जी अपने गुरु के पास गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। जाकर के गुरु जी से कहते, गुरु जी आज जब मैं यमुना जी के किनारे घूम रहा था तो वहां पर कुछ स्त्रियां कहने लगी कि ना जाने आज मेरा दिन कैसे बीतेगा कि संतान का मुँह देख लिया। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे घर भी संतान हो जाए। अब महाराज गुरु जी ने कहा, ठीक है हो तो जाएगी, और एक नहीं बोले चार पुत्र होंगे तुम्हारे घर, पर उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। बोले ठीक है, आपकी जो आज्ञा, आप कहें जब यज्ञ प्रारंभ हो जाए, हमें तो बस संतान चाहिए। बोले ठीक है, पर यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। बोले ठीक है, श्रृंगी ऋषि को भी बुला लेंगे, आप तो बस बताइए कि कब यज्ञ करना है, हम श्रृंगी ऋषि से जाकर कह देंगे कि यज्ञ हो रहा है, आपको यज्ञाचार्य बनना है। अब महाराज पुत्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ।